आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर रोक लगा दी है, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान वाले स्थलों पर चल रहे नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी तेज गति से चल रही है, जबकि वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है और कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव लड़ने को भी तैयार है। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थ के चलते नाना प्रकार के फैसले सुनाती है, जो बड़े अदालत में जाकर हंसी का पात्र बन जाती है, जिसको लेकर उनके फैसले पर मामला हाईकोर्ट के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और पंचायत चुनाव पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार चुनाव हो और ओबीसी आरक्षण को रद्द किया जाए, जबकि कांग्रेस चुनाव लड़ने को पूरी तरह से मुस्तैद है। दरबार ने कहा कि महू तहसील की सभी पंचायत में आगामी चुनाव को लेकर लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। संविधान के बिल्कुल खिलाफ था। जो संविधान में कानून बना हुआ है उसको ऑर्डिनेंस से सरकार ला करके उसके साथ जो है वो एक तरह से कानून का घोर उल्लंघन था कि ऑर्डिनेंस कानून से ऊपर नहीं है और जो रोटेशन है वो होना चाहिए, परंतु ये सरकार पता नहीं क्या हठधर्मिता कर रही थी कि चुनाव कराने के लिए इतनी ताबड़तोड़, जबकि 2 साल इन्होंने चुनाव नहीं कराए। और इस समय जो कमलनाथ जी की सरकार ने पंचायत का आरक्षण भी हुआ था और परिसीमन भी हुआ था। चूँकि बड़ी पंचायत थी इसलिए परिसीमन भी जरूर था, जनसंख्या बढ़ चुकी थी, 7 साल हो गए थे, तो उसमें बड़े गाँवों में विकास ज़्यादा हो जाता है, छोटे गाँव में विकास नहीं होता है। इसलिए आरक्षण भी जरूरी था और परिसीमन भी जरूरी था, परंतु इन्होंने दोनों को हटा करके 2014 के आरक्षण से, ये तो बहुत ही शर्म की बात थी शिवराज सिंह चौहान के लिए, कानून का घोर उल्लंघन था। एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार के गाल पर तमाचा पड़ा है ये, पर फिर भी हम तो पूरी तैयारी थे से। सबसे पहले इंदौर ज़िले में महू में मीटिंग हुई थी हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मोदी गार्डन के अंदर, और लगभग हमारे 75% फार्म कंप्लीट भर चुके थे। मैं सर्टिफिकेट के और शपथ पत्र के, और पूरी तैयारी चल रही थी। हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी से थे, कार्यालय हमारा खुला हुआ था और गांव-गांव हमारे दौरे हो चुके थे, परंतु फिर भी हम अभी भी मुस्तैद है। सरकार कभी भी चुनाव करा ले, कांग्रेस इस समय और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से किसानों को, और ख़ास करके मऊ में जो हमारी विधायक है और यहाँ की मंत्री, कैबिनेट मंत्री, 3 तहसीलों के जो द्वितीय चक्र के कर्ज माफ़ी का था पैसा, वो माफ़ हो गया, सिर्फ मऊ वंचित रह गई। ये हमारी माननीय मंत्री जी के लिए भी बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनको करना चाहिए। और तो और वो जिस गांव में ठहरी थी, जिसके घर में ठहरी थी, उनके बच्चे का भी इसमें जो है द्वितीय चक्र में नाम आया